वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना के एक बहुत ही भद्दे मजाक को, जिसमें चाइना ने अलग अलग कंट्रीज़ का यानी G7 कंट्रीज़ का और उसके साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। और इसके अलावा ये मजाक उड़ाने के लिए चाइना ने इस्तेमाल किया है क्रिश्चियनिटी का और हिंदुज़म का बहुत ही गलत तरीके से। तो जानेंगे इस पूरे मामले को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस समय स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें ये कार्टून प्रिंट हुआ था और इस कार्टून के ज़रिए चाइना ने कोशिश की है कि कैसे इन 9 देशों का मजाक उड़ाया जाए। और एक मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर कि थ्रू दिस वी कैन स्टिल रूल द वर्ल्ड। यानी चाइना का कहना है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रीज़ एक ऐसा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चाइना को दबा सके। यानी चाइना के अपने आप में जो क्लियर इंटेंशंस हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उन सारे इंटेंशंस को ये सारे कंट्रीज़ जो हैं मिलकर सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो अपने इस भद्दे मजाक के लिए चाइना ने इस्तेमाल किया है एक बहुत ही आइकॉनिक फ़ोटो जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्रिश्चियनिटी में। ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बल्कि क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए जितने भी सेक्ट्स हैं, यानी चाहे हम जूस की बात करें या प्रोटेस्टेंट्स की बात करें, कैथलिक्स की बात करें, यानी जितने भी तबके हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, उन सब के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये वो लास्ट सीन को डिपिक्ट कर रही है जिसके बाद जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था। तो जानेंगे थोड़ा सा और इस पिक्चर के बारे में। तो बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में। और इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सेंचुरी में। और लियोनार्डो दा विंची, जैसा कि हमें मालूम है, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, अपने टाइम में भी रहे और आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये राइटर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, पेंटर थे, बहुत कुछ थे, फिलोसोफर थे, काफ़ी कुछ थे। और इनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। आई गेस आप सब ने कभी ना कभी इंटरनेट पर इसे ज़रूर देखा होगा, बुक्स में देखा होगा। और इसके बाद इस पेंटिंग के बारे में ख़ास बात यह है कि इट्स अ म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग का मतलब है कि जब पेंटिंग को दीवारों पर, पत्थरों पर बनाया जाता है, यानी जब पेंटिंग की जाती है ऑन द वॉल्स और ऑन द स्टोन्स, तो उसे हम म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दिस पेंटिंग इज़ लोकेटेड इनसाइड अ चर्च विच इज़ नेम्ड सेंटा मारिया डेल ग्रेजी। ये इटली का एक शहर है, मिलान। तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। तो ये वर्ल्ड मैप है। दिस इज़ आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया, दिस इज़ पी फॉर पैथेटिक पाकिस्तान, और ये है यूरोप। थोड़ा सा फोकस करते हैं इधर। ये हमें अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप, बीच में है मेडिटेरेनियन सी। अभी इटली पर फोकस करते हैं। दिस इज़ इटली। तो इटली की कैपिटल रोम और रोम के नॉर्थ में है मिलान। इसी मिलान में एक चर्च है जिसका नाम है सेंटा मारिया डेल ग्रेजी। ये उस चर्च की फ़ोटो है। और इस चर्च के अंदर हर दीवारों पर जितने भी खंबे हैं सब पर ऐसी पेंटिंग की गई। इसी को हम म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। और इसी चर्च की एक दीवार पर ये पेंटिंग बनी हुई है जिसका नाम है द लास्ट सपर। तो ये क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि ये वो लास्ट फ़ोटो थी जिसके बाद जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया। और ये जीसस के अराउंड हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जिनको उनके डिसाइपल्स कहा जाता है। यानी ये 12 उनके जो डिसाइपल्स थे जिनको द 12 कॉमनली कहा जाता है, या द 12 डिसाइपल्स। तो इन्हीं में से एक डिसाइपल्स हैं जूडस। अभी जूडस के बारे में अगर बात करें तो ये जो सीन है ये बहुत ही आइकॉनिक फ़ोटो है और ये बता रही है, एक दर्शा रही है कि जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि तुम में से ही एक आदमी जो है मुझे धोखा देगा, और वो इनमें से, तो जब जीसस ने इस बात को कहा तो ऑब्वियसली इनके ये जितने 12 डिसाइपल्स थे इन सब में चर्चा होने लगी कि नहीं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, कुछ लोग जीसस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, और कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यार कौन धोखा दे सकता है। तो जिसका नाम आता है वो है जूडस। ये भाई साहब हैं और इन्होंने जीसस की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। जो प्रीस्ट थे पुराने जो कि जीसस के ख़िलाफ़ थे, तो उनको उनकी जानकारी दी थी और जिसके बाद जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था। तो खैर ये पेंटिंग जो है ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस के अलावा जो भी सेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइस्ट में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं, तो उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंस रखती है। तो चाइना ने इस फ़ोटो का इस्तेमाल किया है एक बहुत ही भद्दा मजाक करने के लिए। तो जानेंगे कैसे। तो चाइना ने क्या किया है, जो G7 कंट्रीज़ हैं प्लस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यानी इन 9 देशों को अलग अलग 9 जानवरों के रूप में दिखाया है। और जानते हैं चाइना ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। तो बीच में जैसा हम देख रहे हैं कि एक ईगल है जो कि जीसस क्राइस्ट की जगह पर है, और ईगल जो है उसने एक हैट पहन रखी है।
इसको बाउलर हैट चाइना कह रहा है, बट इट्स नॉट अ बाउलर हैट, बाउलर हैट थोड़े से छोटे होते हैं। खैर, ये जो हैट है ये बहुत ही आइकॉनिक है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएस में, पूरे यूएस में इस तरह के फोटो लगे थे, और ये जो फोटो में भाई साहब दिख रहे हैं इनका नाम है अंकल सैम। तो ये पोस्टर पूरे यूएस में लगे हुए थे, जिसमें यंगस्टर्स को ये अपील की जा रही थी कि आओ और यूएस आर्मी को ज्वाइन करो ताकि यूएस को हेल्प मिल सके वर्ल्ड वॉर को जीतने में। तो चाइना ने कहीं ना कहीं इस मैसेज के थ्रू, यानी इस हैट के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यूएस जो है कैसे अपने वेपन के दम पे और जो मिलिट्री पावर है उसके दम पर वर्ल्ड में अपनी हेजिमनी को बरकरार रखे हुए है। और इसके बाद टेबल पर अगर देखें सामने, तो यूएस के सामने एक नोट प्रिंटिंग मशीन है जिसमें इनपुट है टॉयलेट पेपर और आउटपुट है डॉलर्स। यानी चाइना का कहना है कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है इसमें यूएस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उनका जो बिल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ गया? चाइना का कहना है कि ये बिल बढ़ गया है $2 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन। और इस बिल को, यानी ये जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए यूएस क्या कर रहा है? बार बार जो है लगातार डॉलर्स को प्रिंट कर रहा है, और ये सामने बिल रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और नोटिस करने वाली हैं। यूएस के बगल में, ये दोनों हाथों के बगल में कॉटन रखा हुआ है, और इन कॉटन्स में ब्लड लगा हुआ है। और इसके बाद अगर यूएस के पैरों को देखें तो यहाँ पर एक आयरन हुक रखा हुआ है। तो ये कॉटन जिसमें ब्लड लगा है प्लस ये जो आयरन हुक है, तो ये दिखा रहा है कि यूएस जो है कैसे उसने स्लेवरी को बहुत बड़े पैमाने पर किया है। और आज जो यूएस अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर दिखा रहा है और जो तमाम वैल्यूज़ की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज भी जो यूएस कैपिटल है वो खड़ा हुआ है स्लेव्स के दम पर। तो यानी यूएस, मॉडर्न डे जो यूएस है, उसके हाथों में आज भी जो स्लेवरी के दाग हैं, जो स्लेवरी का ब्लड है, वो आज भी लगा हुआ है, ऐसा चाइना का कहना है। और इसके अलावा अगर बात करें, ये सामने स्क्रीन पर एक फ्रॉग दिख रहा है जो कि कोशिश कर रहा है टेबल तक पहुंचने की, और इसके हाथ में ये नोट दिख रहा है। तो चाइना का कहना है कि दिस लिटिल फ्रॉग इज ताइवान, जो कि यूएसए को बार बार कुछ पैसे देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद अगर बात करें तो अमेरिका के बगल में, यानी अमेरिका के राइट साइड में है ये ग्रे वुल्फ, और ये ग्रे वुल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इटली को। और ये ऐसा पोस्चर में है, इटली को एक ऐसे पोस्चर में दिखाया गया कि इटली मना करने की कोशिश कर रहा है। तो इटली क्या मना करना चाह रहा है यहाँ पर? चाइना का कहना है कि इस पूरे मामले में इटली जो है इन सब से दूरी बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए हैं टू काउंटर चाइना, और इटली ऑब्वियसली इन सब के अगेंस्ट है। और चाइना ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि 2019 में इटली वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन BRI इनिशिएटिव, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो उसको इटली ने 2019 में ज्वाइन किया था। तो इस रिगार्डिंग चाइना ने इटली को बख्श दिया है। और इसके राइट में बात करें तो ये एक डॉग लाइक क्रिएचर दिख रहा है, जिसका नाम है, ये जो ब्रीड है ये है अकीता डॉग, जो कि जापान की एक बहुत ही आइकॉनिक डॉग ब्रीड है। तो चाइना ने डॉग की तरह जापान को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जापान को सर्व करते हुए दिखाया जा रहा है। और सर्व क्या कर रहा है वो? रेडियो एक्टिव वाटर। और ये क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि जापान क्या कर रहा है, जो फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था, तो फुकुशिमा रिएक्टर का जो भी जितना भी रेडियो एक्टिव वाटर वेस्ट था, तो उसको जापान ने कहा था कि हम इसको पैसिफिक ओशन में डंप कर देंगे। तो ये भी एक सटायर की तरह से चाइना ने इसका इस्तेमाल किया है टू अटैक द जापान। और इसके बाद बात करें और राइट में, तो ये है कैंगारू के रूप में ऑस्ट्रेलिया को दिखाया है। और यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि लेफ्ट हैंड से ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? कैश कलेक्ट कर रहा है। ये कैश वो है जो कि यूएस लगातार प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद राइट हैंड में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड में ऑलरेडी एक बैग है विच इज़ फुल ऑफ मनी। और इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया को एक ड्रिप भी चढ़ रही है। इस ड्रिप में जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो है चाइनीज़ मनी। यानी चाइना का कहना है कि क्योंकि चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, बहुत ज़्यादा चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम अभी देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कैसे न्यूज़ में है कि जो चाइना ने कितना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं। कुछ ऐसे भी पोर्ट्स हैं जहां कुछ भी नहीं होता, उसके बावजूद चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यानी चाइना का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है कि एक तरफ वो चाइना से पैसे भी ले रहा है और दूसरी तरफ वो यूएस के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंगेज है चाइना को काउंटर करने में। और इसके बाद
इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ यूएस ये एक ब्लैक हॉक दिखाया है. दिस ब्लैक हॉक इज रिप्रेजेंटिंग जर्मनी, जिसको एक साइलेंट फिगर की तरह दिखाया गया क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखता है. अब इसके अलावा अगर बात करें तो यूएस के लेफ्ट में सबसे पहला फिगर है लायन का. इस लायन को दिखाया गया है एज यूके. और उसके राइट में अगर बात करें तो चाइना का कहना है इट्स अ न्यूट्रिया टू रिप्रेजेंट कैनेडा. बट जैसा मैंने पहले कहा कि चाइना के जितनी जानकारी है चाइना ने कोशिश की, ये न्यूट्रिया नहीं है, इट्स अ वीवर. और जियोपॉलिटिक्स में कनाडा को रिप्रेजेंट वीवर से ही किया जाता है. क्यों? क्योंकि वीवर जो है कनाडा का नेशनल एनिमल है, तो इस वजह से वीवर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. बट ठीक है, चाइना ने यहाँ पर कहा ये न्यूट्रिया है, तो अभी के लिए मान लेते हैं ये न्यूट्रिया है. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली दो चीज़ें हैं कि कनाडा ने अपने हाथ में एक डॉल पकड़ रखी. ये डॉल कौन है? हुआवे के सीएफओ जो थे मेंग वांजू. तो इनको 1-1.5 साल से कनाडा ने डिटेन कर रखा है. तो ये एक मैसेज दिया है चाइना ने. प्लस दूसरा मैसेज है कि ये जो कोट ओढ़ रखा है कनाडा ने, इस पर मैरिजुआना लीव्स प्रिंटेड है. तो ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कनाडा में जो ये नशे की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं सटायर है. और उसके बाद अगर देखें तो ये एक रोस्टर है. इस रोस्टर से चाइना ने रिप्रेजेंट किया है फ्रांस को, और जिसको एक बहुत ही मतलब साइलेंट और कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखाया है. क्यों? क्योंकि चाइना का कहना है कि ये फ्रांस जो है ऑलरेडी अपने मुद्दों से ही परेशान है. क्योंकि अभी मालूम है हाल ही में फ्रांस में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, करीब ही हैं. और इसके अलावा फ्रांस में कई बिल ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल्स पास हुए जिसकी वजह से वर्ल्ड में भी कई कंट्रीज़ ने फ्रांस को क्रिटिसाइज़ किया. कई ऐसे मूव्स थे जिसको वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया है फ्रांस को, उन सारी चीज़ों को लेकर, उन सारे मुद्दों को लेकर. और इसके बाद में ये है एलिफेंट. तो दिस एलिफेंट इज़ डिपिक्टिंग इंडिया एज पर चाइना. और चाइना ने कैसे दिखाया है कि एलिफेंट जो है वो ग्राउंड पर, यानी इंडिया को टेबल पर भी जगह नहीं मिली है, कुर्सी नहीं मिली है. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इंडिया इज़ ऑब्वियसली नॉट अ पार्ट ऑफ G7, राइट. तो इस वजह से चाइना ने इसको ज़मीन पर बैठे दिखाया है. प्लस पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है और वुंडेड कंडीशन में दिखाया है. तो ये कहीं ना कहीं जो इस समय इंडिया की जो कोविड क्राइसिस है, जो इतनी 3 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो इसको कहीं ना कहीं इसका मजाक उड़ाया है. और इसके बाद पीछे इंडिया को भी ड्रिप चढ़ रही है, जिसमें पहली ड्रिप है काउ यूरिन की और दूसरी ड्रिप है गंगा वाटर की. तो यानी जो हमारे यानी इंडिया के जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो उन रिलीजियस बिलीव्स का भी मजाक उड़ाया है. कैसे? ये सामने हम देख सकते हैं एक पॉट जिसको हम कमंडल कहते हैं. तो इंडिया में हम सब जानते हैं कि कैसे जो योगी हैं तो वो इन सारी चीज़ों का यानी कमंडल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं भिक्षा के लिए प्लस दूसरी चीज़ों के लिए. तो वहाँ पर इस कमंडल के सामने एक टैग लगा हुआ है जिस पर लिखा है हेल्प मी. तो यानी चाइना ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है सरवाइव नहीं कर पा रहा है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे झुका बैठा है उनकी मदद पाने के लिए, ताकि वो लोग सपोर्ट कर दें और इंडिया को कुछ थोड़ी सी राहत मिले. तो ये हम सब देख रहे हैं कि किस लेवल की मेंटेलिटी है. वो हम चाहे चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें या चाइनीज़ सोसाइटी की बात करें, क्योंकि चाइना में इस फोटो को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे देशों का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, यूएस का, बाकी देशों का. तो ये एज ए सोसाइटी अगर हम चाइना को देखें तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा चेरिशेबल मोमेंट नहीं है जिसको किसी कंट्रीज़ में जो है फेवर किया जाए या डिस्कस किया जाए. और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं ध्यान देने वाली जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हैं. कैसे? कि सामने हम देख रहे हैं जर्मनी के और इटली के सामने ग्लास ऐसे रखे हैं जिसमें शायद या तो ये वाटर है या फिर ये खाली हैं, है ना. और इनके अलावा बाकी ग्लासेस देखें तो ये ग्रीन है, यानी ये वो रेडियो एक्टिव वाटर है जो जापान सर्व कर रहा है. और इसके बाद ये है इंडिया का ग्लास और इसमें चाइना ने दिखाया है काउ यूरिन. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया है, चाहे इंडिया का हो या बाकी देशों का हो. ये ऐसी चीज़ें चाइना को बिल्कुल शोभा नहीं देती, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर आप दिखा रहे हैं अपने आप को कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम एक सुपर पावर हैं, हम एक वर्ल्ड लीडर हैं, तो एक वर्ल्ड लीडर होने के नाते ऐसा तो, क्योंकि कंट्रीज़ अपने हार्ड टाइम से गुजर रही हैं, तो ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी. और इसके बाद ये सामने एक फ्रॉग है एक पॉट में, और इसके अलावा ये जो ताइवान जिसको दिखाया था जिस फ्रॉग को, वो एक टर्टल की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. तो चाइना ने कहा है कि ये जो हैं ये आसियान कंट्रीज़ हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये जो फ्रॉग है दिस कैन बी अ डिपिक्शन ऑफ आसियान कंट्रीज़, बट दिस इज़ आई गेस इट्स साउथ कोरिया, राइट.
तो और इसके बाद एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, वो है इस टेबल पर रखा हुआ ये केक। इस केक पर ऊपर चाइना का मैप बना है। तो चाइना ये कहना चाह रहा है कि ये एक उनके लिए ट्रॉफी है कि वो चाइना को अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कॉर्नर कर पाए तो वो एक सेलिब्रेट कर रहे हैं एक फॉर्म में कि हम केक काटेंगे, यानी उनका अल्टीमेट एम ये है कि कैसे हम चाइना को कमज़ोर कर दें। और इसके अलावा अगर हम पिक्चर में पीछे देखें विंडो से तो ये यूके पार्लियामेंट नज़र आ रही है और ये एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसका नाम है बिग बेन। तो आई गेस आप सब इस यूके पार्लियामेंट को और बिग बेन को जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है G7 का करंट सेशन ये हो रहा था यूके में, इसलिए पीछे यूके पार्लियामेंट दिख रहा है और बिग बेन दिख रहा है। तो अब बात करें अगर कंक्लूजन की, तो चाइना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नर्वस है। जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं साथ आ रहे हैं और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर चाइना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नर्वस है। और इसके अलावा स्पेशली चाइना थोड़ा सा नाराज़ है इंडिया से, USA, ऑस्ट्रेलिया से और जापान से, यानी इन चारों कंट्रीज से चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि यही चार वो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हीं चार कंट्रीज़ ने क्वाड का फॉर्मेशन किया है। तो इस वजह से भी चाइना इन कंट्रीज से नाराज़ है। और चाइना का कहना है कि वर्ल्ड इज़ आइडेंटिफाइंग चाइना एज अ थ्रेट, यानी ये एक ऐसा डिपिक्शन, ये कंट्रीज़ चाइना का ऐसा डिपिक्शन कर रहे हैं कि चाइना जो है दुनिया के लिए खतरा है, तमाम देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। वो सब हमें मालूम है, डेट ट्रैप एंड बाकी चीज़ें जो चाइना कर रहा है। और इसके अलावा इंडिया इज़ एबल टू इनवाइट several tech giants and other companies to India and also giving a competition to China in Africa। तो हमें मालूम है अफ्रीका में चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है और इसके बावजूद जो है इंडिया बहुत जगहों पर, चाहे हम बोत्सवाना की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, केन्या की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, तो अलग अलग देशों में जो इंडिया है वो चाइना को अलग अलग लेवल पे काउंटर कर रहा है, उसको टफ कंपटीशन दे रहा है। तो चाइना को मुश्किल हो रही है, इस वजह से चाइना को तकलीफ है। और इसके अलावा अभी हमने लास्ट ईयर भी देखा, इस साल भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फिर वो चाहे एप्पल की हम बात करें या सैमसंग की बात करें, तो कैसे ये बड़े जो टेक जायंट्स हैं ये इंडिया में मूव कर चुके हैं और अपना प्रोडक्शन प्लांट कर रहे हैं। तो इस सब की वजह से जो है चाइना कहीं ना कहीं इन सारे देशों से नाराज़ है। इस वजह से ये एक ख़राब कोशिश थी इन सारी कंट्रीज़ को मॉक करने की, एंड दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। सो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें नॉलेज।